सारे पैसे डूब गए यार फ्यूचर ऑप्शंस में। 10 लाख रुपए अब कैसे चुकाऊंगा? होम लोन, एजुकेशन लोन, मेडिकल एक्सपेंसेस, जॉब भी छोड़ दिया। बेटा लोन लेके ट्रेडिंग मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। बेटा हो जाएगा ना, तुझे पता है ना सब। हाँ माँ, हो जाएगा। बेटा लोन लेके ट्रेडिंग मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। लोन लेके ट्रेडिंग मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा। बात सिर्फ एक अकेली बंदी की नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग में पूरा बर्बाद हो चुका है। फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग, जहां पर सेबी हमको बार बार डिस्क्लोजर देता है कि एवरी 9 out of 10 ट्रेडर्स लूजेस मनी, और लाइक 90 to 95% ट्रेडर्स लूजेस मनी, और जो 5% या 6% सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन मेक्स द प्रॉफिट रेस्ट ऑन आउट ऑफ 5%। बहुत सारे ट्रेडर्स है जो सिर्फ ब्रेक इवन पे रहते हैं। क्या है फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग? क्यों 95% पैसा लूज करते हैं? क्या है रिस्क एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग? किसको फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम सब कुछ जानने वाले हैं इस डिटेल सीरीज में। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज एवरी मिनट यू वॉच शुड बी वर्थ ऑफ पेनी। मैं अपना पूरा वैल्यूज में ऐड करने की कोशिश करूंगा। सो हे एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल राज स्मार्ट फाइनेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। एफएनओ ट्रेडिंग का रिस्क एनालिसिस, क्यों यहाँ पे इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद हो चुका है, क्यों ऑप्शन बायर यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लूज करता है, हम सब कुछ जानने वाले हैं इस सीरीज में। सो लेट्स बिगिन। फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होता है? फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग इज मेड टू बी जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। सपोज कीजिए आपने कोई कार या कोई बाइक खरीदा, आप उसके हेज में एक इंश्योरेंस परचेस करते हैं। अगर मेरे बाइक को लॉस हुआ, अगर मेरे बाइक को थेफ्ट मतलब चोरी हो गया या बाइक को कुछ डैमेज हो गया, सो इंश्योरेंस कंपनी विल बेयर मी द लॉस। दैट्स लाइक अ फ्यूचर ऑप्शंस। फ्यूचर ऑप्शंस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कीजिए मेरे रिलायंस 1000 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू है रिलायंस इस महीने 10% ऊपर जाएगा, तो 1000 रुपीज टू 1100 रुपीज। बट विथ अ व्यू मैं परचेस करता हूँ, बट मेरे को रिस्क एनालिसिस है कि 50% देयर आर चांसेस कि ये 10% ऊपर जाएगा तो 10% नीचे जाएगा, तो जो भी होगा 10% होगा। बट मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं शॉर्ट करता हूँ या रिलायंस के ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ। इससे क्या होता है, इट्स जस्ट इंश्योरेंस कि रिलायंस का जो 1000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट मैं लेवरेज में बहुत ही कम प्राइस में मैं इंश्योरेंस प्रीमियम बाई करता हूँ। तो जब भी मेरे को लॉस होगा, अगर सपोज कीजिए मैंने रिलायंस का बाई किया था, अगर रिलायंस अगर लॉस में चल रहा है, तो रिलायंस के फ्यूचर अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, तो रिलायंस मेरे को वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे को प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल मेरा या तो लॉस मिनिमाइज होगा या मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज नहीं होगा, बट प्रॉफिट कम होगा। तो इसकी वजह से मेरे को चैन की शांति से नींद आएगी। बट फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग आजकल स्पेकुलेशन के बेसिस पे होता है, नॉट एज ए इंश्योरेंस बेसिस, क्योंकि ये इंश्योरेंस और हेजिंग पर्पस के लिए फ्यूचर ऑप्शंस बनाया गया था। आजकल लोग स्पेकुलेशन क्या करते हैं, या तो फ्यूचर ऑप्शंस में लेवरेज लेते हैं। लेवरेज का यही फायदा होता है कि क्योंकि मेरे को अगर फ्यूचर ऑप्शंस में अगर मेरे को रिलायंस खरीदना है 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मेरे को होल्ड करना है। सो जो चीज मेरे को सपोज कीजिए 1000 रुपीज का रिलायंस का प्राइस है अभी, तो मेरे को 10 खरीदना है, तो मेरे को 10,000 रुपीज रिलायंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एफएनओ ट्रेडिंग में क्या होता है, वो 10,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, वो मैं 2000 या 2 या 3000 में भी खरीद सकता हूँ। तो मेरे को लेवरेज मिल सकता है, मैं 3000 रुपीज देकर, मार्जिन देकर मैं 10,000 रुपीज के वैल्यू तक मैं रिलायंस को परचेस कर सकता हूँ। तो वही होगा फ्यूचर्स। ऑप्शंस बाद में आते हैं, फ्यूचर्स अगर नहीं समझे तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। इन शॉर्ट में कर सकता हूँ, मैं लेवरेज लेकर मैं अपना पोजीशन में, तो उससे फायदा क्या होगा, जब अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूंगा, रिलायंस अगर 10% अप हुआ, तो मैं जब 10,000 रुपीज कर रही हूँ, तो 10,000 रुपीज, तो मेरा जो 10,000 रुपीज का 10% है वो मेरा 1000 रुपीज के। सो देयर इज ए 10% ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स। और अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने 2000 रुपए देखे, मैंने 1000 रुपए बनाए, तो दैट इज अप्रॉक्स 50% रिटर्न इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज ऑल अबाउट फ्यूचर्स। अब इसमें ट्रेडिंग हम इसलिए फ्यूचर्स में करते हैं, जब भी 10% मेरे को प्रॉफिट मिला है, तो मेरे को फ्यूचर्स में 50% का मेरे को प्रॉफिट मिला है। अगर हम परसेंटेज टर्म देखें, क्योंकि मार्जिन हम उसमें सिर्फ 1 या 2,000 का रुपये पे करते हैं। अगर
जब लॉस होता है, अगर सपोज कीजिए फ्यूचर वही जो रिलायंस का प्राइस है वो 10% लॉस में चला गया, सो 1000 रुपीज इट कम्स टू 900, सो देयर इज 100 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइज। अब मेरे पास 10 शेयर है तो टोटल मेरे को 1000 रुपीज का लॉस हो। बट अगर मैं यही चीज अगर मैं फ्यूचर ऑप्शंस में अगर मेरे को वो 10 रुपीज का अगर मतलब अगर वो मेरे को 100 रुपए का नीचे मिल रहा है तो मेरे को लगभग 50% का लॉस हो, क्योंकि मैं 2000 रुपीज प्रीमियम पे कर रहा हूँ और 1000 रुपीज का मेरा लॉस है। तो परसेंटेज टर्म अगर देखेंगे तो 50% का मेरा नोशनल लॉस है। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। अब ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक अगर सिंपल बात में बताऊंगा कॉल या पुट। सिंपल कॉल मीन्स अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बहुत ही कम प्रीमियम, वो फ्यूचर से भी कम प्रीमियम होता है। लाइक एक अगर मेरा व्यू है, अगर मैं 1000 रुपीज का मार्केट ट्रेड करें, मेरे को लगा है 1100 रुपए में आज रिलायंस जाएगा, तो 1100 रुपए का मैं कॉल खरीद लेता हूँ। या अगर मेरा व्यू है अगर डाउन साइड का तो 1000 से तो मैं 900 रुपए का पुट खरीद लेता हूँ। पुट मतलब गिरेगा, अगर गिरेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क कैलकुलेशन होता है। अगर मैं आपको समराइज में बताऊं, अगर ये 10% गिरता है रिलायंस तो मेरा पुट का प्रीमियम लगभग 2x या 3x हो सकता है। तो उसी स्पेकुलेशन, उसी डिफरेंस की वजह से हम लोग सारे फ्यूचर ऑप्शंस में घुसते हैं, बट इट्स नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। फ्यूचर ऑप्शंस तो फिर ये फायदा का सौदा हुआ ना, क्योंकि जो चीज मेरे को 10,000 रुपए मिल रहा था मैं 1 या 2,000 रुपए देकर भी इसको पे कर सकता हूँ। अगर ये मेरा प्रॉफिट में गया तो मेरे को मैसिव प्रॉफिट होगा। यही गलती हम इंडियन रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। इट्स इज नॉट यूज ऑफ मेकिंग मनी, इट्स जस्ट फॉर एन इंश्योरेंस। अगर मेरे को लॉस होता है तो मेरे को बहुत ही कम लॉस होगा टू मिनिमाइज द लॉसेस, और अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरे को रात को चैन की नींद आएगी, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। बट ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ द हाई प्राइसेस हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। लाइक अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बहुत ही पॉपुलर टर्म है हीरो या जीरो, हम एक सर्टेन टाइम लिमिट पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या तो वो 10 का 100 हो जाता है या तो वो 10 का 0 हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ देम वो 10 का 0 हो जाता है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस का अगर प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर सकते, इस पर आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको रिस्क एनालिसिस करके इसको मैनेज करने के लिए। बिगिनर रिटेल ट्रेडर्स को इससे पहले दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा चलता है, और जो लोग पैसा मार्केट से या क्रेडिट कार्ड से लोन लेके इसमें डालते हैं फिर लॉस करते हैं, तो वही लोग एट द एंड ऑफ द डे सुसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका रिस्क एनालिसिस पूरा डिफरेंट है। F&O trading is not for the retailers, it's for the people who are professionally managing the future options, जिनके पास बहुत ही तगड़ा नॉलेज है। वो या तो हेजिंग के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके पास कोई डिफाइंड स्ट्रेटेजी है F&O ट्रेडिंग में। यही होता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। स्पेकुलेशन में आप जब भी F&O ट्रेड करते हैं तब भी आपको लॉसेस हो जाता है। लाइक ये बंदा जो वीडियो पे जो इसको 10 लाख रुपीज का लॉस होता है, ऐसे बहुत सारे इंडिया में बहुत लोग हैं जो F&O ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद वो एट द एंड ऑफ द डे सुसाइड कर लेते हैं। That is the reality of the future options trading. I hope future options trading आपको समझ में। अब बातें हैं रिस्क एनालिसिस। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग किसको करना चाहिए? फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको या तो हेजिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको डिफाइंड स्ट्रेटेजी आपको होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। या तो आप एनआईएसएम को कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स का कोर्स है एनआईएसएम सीरीज 8, और पर आपको डेरिवेटिव के बारे में सिखाया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे वो कोर्स करके आप प्रोफेशनल तो नहीं बन सकते, बट एट द एंड आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो सकता है कि कौन से टाइप को ऑप्शंस फ्यूचर ऑप्शंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर दैट आप इसको प्रोफेशनली इस फील्ड में आइए, प्रोफेशनली इस सब चीज को समझिए, फिर आपको इसको हेजिंग पर्पज कोई डिफाइंड स्ट्रेटेजी। नेकेड स्पेकुलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इट्स एक्चुअली नॉट प्रोहिबिटेड, बट एज पर सेबी अगर देखेंगे यदि एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, कोई बंदा खरीदेगा कोई बंदा जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होता है, बायर और सेलर। अगर आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो मेक श्योर दैट कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट बेच है, आपका व्यू है वो लॉन्ग होगा, या बट जो सेलर है वो उसका व्यू है वो डाउन साइड जाएगा। तो इस व्यू में जो जीतेगा उसके पास पैसा जाएगा। वेल इट्स एन अवेयरनेस वीडियो। एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन है कि आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करें या ना करें, बट माय रिकमेंडेशन विल बी आप इस फील्ड में उतरने से पहले आप इसको अच्छे से जानिए, प्रोफेशनल नॉलेज ले, या तो कोई सेबी एडवाइजर से एडवाइस ले, इस फील्ड को प्रोफेशनली जानिए, पेपर बैक स्टेज करिए। आपके एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस फील्ड में उतरने के लिए, क्योंकि होता है फॉर दी hedging purpose but not for the speculation purpose। but आप ये चीज हमसे ध्यान रखें, every 9 out of 10 traders lose the money। so I hope every minute you watched is worth, so make sure that you subscribe the channel right now, press the bell icon for the new uploading series। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसके सीरीज के बारे में और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँ कि F&O ट्रेडिंग हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, F&O ट्रेडिंग में क्या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, F&O ट्रेडिंग क्यों, इसका पूरा एनालिसिस डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ। so thank you, so let's wrap up, make sure that keep investing and keep improving your financial knowledge।